बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है कामरान मुनव्वर और मैं साउथ कोरिया में रहता हूँ। और मैं एक नई वीलॉग के साथ आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ। ये वीलॉग जो है और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मुझे रिसेंटली ये मसूल हुई है। तो मैंने सोचा मैं आप भाइयों के साथ इसको ज़रूर शेयर करूँगा, इस पर मैं वीलॉग बनाऊँगा और मैंने आज जो है वो इसी वीलॉग को लेके आपके पास हाजिर हुआ हूँ। अच्छा जी, ये इन्फॉर्मेशन जो है ये इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कुछ लोगों को शायद इसका अंदाज़ा नहीं है, कुछ लोग इसको लाइट लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है वो उनको पता ही नहीं होगा इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जो मैं आज इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नए सब्सक्राइब बनाए, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इसको शेयर करें और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप कमेंट में मुझे बताएं। मैं आपको इंशाल्लाह इसकी 100% इंफॉर्मेशन दूंगा। अच्छा जी, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये थोड़ी मेडिकल के अबाउट है, तो इसको मैं थोड़ा आपको जो है वो बता देता हूँ कि अक्सर हमारा जो सिस्टम है E9 वर्कर्स का वो ये होता है कि पाकिस्तान में हम जब अपना प्रोसेस कर लेते हैं और पेपर पास कर लेते हैं तो जमा करा देते हैं। जब आपका कॉन्टैक्ट आता है तो आपको कॉल की जाती है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपने कराना होता है अपना मेडिकल। सही है, और मेडिकल की जो थ्योरी है कोरिया की वो बड़ी सिंपल है, सबको पता है कि जब आप मेडिकल का जब नाम आता है तो वहाँ पे आप को अगर कोई माइनर सा मसला है जो कि हो जाता है थोड़ा बहुत, जिसकी मकदार होती है, तो आप वहाँ पे को पानी पी लेते हैं, लस्सी पी लेते हैं कुछ दिन पहले, तो वो आपकी क्लियर हो जाती है। तो ये उसका तो कोई इशू नहीं होता। ठीक है, वो क्लियर हो जाता है। अच्छा जी, अगर कोई मेजर मसला है आप वहाँ से किसी तरीके से उसको क्लियर करवा लेते हैं। सही है, तो आपको पता है कि कोरिया में जब आप लैंड करते हैं तो सबसे पहले आपका मेडिकल होता है। ठीक है, तो वो यहाँ से क्लियर नहीं होगा, यहाँ पे वो मसला ज़रूर आएगा। अच्छा जी, जो इन्फॉर्मेशन जो इसकी जो मैंने इसमें ऐड करनी थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो ये है कि कुछ लड़के जो होते हैं वो पाकिस्तान में कुछ बैड एक्टिविटीज़ में होते हैं, जिस तरह के एडिक्ट होते हैं, किसी नशे के एडिक्ट होते हैं, जैसे चरस हो गई, गर्दा हो गया या शराब हो गई, इस तरह की कोई लाइक स्टफ जो कि नशे के ज़ुमरे में आती हो, इस तरह की कोई भी चीज़ जो होती है। तो होता यह है कि जब उनका कोई कांटेक्ट आ जाता है, हालांकि उनके ब्लड में कोई मसला नहीं होता। सही है, उनका मेडिकल क्लियर होता है। तो गलती कहाँ पे होती है वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि जब आपने मेडिकल करवाना होता है तो आप क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं सारा कुछ। सही है, कुछ दिन छोड़ देते हैं, जाके मेडिकल करवाते हैं तो आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है। आप जब वो मेडिकल जमा करवा लेते हैं तो आप दोबारा से वो एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं, जिस तरह चर्स वगैरह पीनी है, इस तरह की लाइट स्टफ, कुछ भी जो भी आप जिस चीज़ के एडिक्ट होते हैं। तो होता ये है कि जब बस दोबारा स्टार्ट करता आपके दिन में तो ये चल रहा होता है कि भाई मेरा मेडिकल यहाँ पे क्लियर हो गया, अब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ से क्लियर आपने हुआ है, आपका कोई मसला नहीं है, वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। होता क्या है कि आप इस दौरान, क्योंकि आपका जो प्रोसेस होता है मेडिकल के बाद 7-8 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते या कब समटाइम इससे ज़्यादा भी लग जाते हैं आपको फ्लाई करने तक जो है ना। तो उसमें होता ये है कि आप करते क्या है, आपका होता ये है कि आप वो एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। और क्योंकि आपको एडिक्शन होती है और सम टाइम ऐसा भी होता है कुछ लड़के फ्लाई करने से पहले तक वो अपनी एडिक्शन जो है वो पूरी करने में लगे होते हैं। सही है, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप वहाँ पे फ्लाई जहाज़ में बैठते हैं। अब जहाज़ का जो वहाँ से टिकट करवाई जाती है आपकी, वो तकरीबन 2-3 उसमें 1 या 2 स्टे होता है। ठीक है, कुछ स्टे लंबे भी होते हैं, सम टाइम छोटे भी, ज़्यादातर लंबे ही होते हैं स्टे। दुबई में स्टे करें या कहीं और पे स्टे करें तो आपका 18-16 घंटे का स्टे, यानी कि कोरिया पहुंचने का आपको 1-1.5 दिन लग जाता है। सही है, तो उसमें ये होता है कि आप पानी भी कम पीते हैं, वो उस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, आप पानी कम पीते हैं। सही है, रूटीन वाला पानी आप नहीं पी सकते क्योंकि आपने जहाज़ में सफ़र करना होता है या जहाँ पे आपका स्टे होता है वहाँ पे आप बैठे रहते हैं, वहाँ पे सफ़र करना होता है, आपने बैठे रहना होता है, चलते फिरते रहते हैं। तो मतलब उस तरह की आप पानी भी नहीं पिया जाता इंसान से। तो फिर आप ज़्यादातर कोरिया में लैंड करते हैं, तो यहाँ पे होता है सबसे पहले मेडिकल।
अब जो एडिक्ट बंदा है, जो नशा या चरस वाला बंदा है, वो जब वहाँ से अपनी एडिक्शन पूरी करके यहाँ पे एक डेढ़ दिन के बाद पहुँचता है, सही है, तो यहाँ पे एक नशे का टेस्ट भी होता है कोरिया में, शायद इसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को नहीं है। ये नशे का टेस्ट होता है जिसको डोप टेस्ट बोलते हैं। अगर वो आपका जो भी उनकी मकदार उन्होंने जितनी भी रखी होती है, और उससे ज़्यादा आपके ब्लड में उसकी मकदार आ जाती है, तो मेरे भाई आपका डोप पॉजिटिव आ जाता है, तो वो आपको पैक करके वापस भेज देते हैं। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ। रिसेंटली जो 2 फ्लाइट्स आई हैं पाकिस्तान से, उसमें से 2 बंदों का जो डोप टेस्ट है वो पॉजिटिव आया, ठीक है, और उन्होंने डिपोर्ट कर दिए, पाकिस्तान भेज दिए, सही है। एक छोटी सी गलती, उसका क्या फ़ायदा हुआ आपको? अपना आप अपना फ्यूचर ख़राब ना करें, इस बात को बिल्कुल लाइट ना लें, बिल्कुल इग्नोर ना करें, सही है। अब मतलब कि अगर आप मेडिकल पाकिस्तान में जब मेडिकल करवाते हैं उससे पहले आप इस चीज़ को छोड़ देते हैं, तो मेरे भाई इसको बाद में क्यों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से उसको आप बाद में क्यों, आप उसको बाद में भी छोड़ी रखें, ठीक है, ताकि ये आपके फ्यूचर का मसला होता है। इतनी मेहनत आप करते हैं, पेपर पास करते हैं, पेपर पास के बाद फिर आप वेट भी करते हैं, जब आपका वीज़ा आ जाता है तो एक छोटी सी गलती पे आप अपना फ्यूचर जो है वो ख़राब कर लेते हैं। यहाँ पे कोई इस तरह सिस्टम नहीं होता, यहाँ पे कोई सिफारिश नहीं है, कोई ये नहीं है, यहाँ पे मेरिट पे हर चीज़ होती है। तो काइंडली अपना जो ये ज़हन है ना पाकिस्तान वाला, जो एक्टिविटीज़ होती हैं पाकिस्तान वाली, ये पाकिस्तान में छोड़ के आया करें, ठीक है। यहाँ पे आप बिल्कुल जो आपका असल रिजल्ट होता है वही आपको दिया जाता है, ठीक है, और बिल्कुल किसी किस्म की कोई राहत नहीं होती। और ठीक है, 2 लड़के उन्होंने डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेज दिए, ठीक है। ये पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि हम यहाँ पे जब आते हैं तो हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है कि जी वो डोप टेस्ट नशे का जो टेस्ट किया गया था उसमें जी 2 बंदे E9 वर्कर जो हैं वो निकल आए हैं, उनमें से मुकदार ज़्यादा निकल आई है, लिहाजा उनको डिपोर्ट कर दिया। तो ये पाकिस्तान की भी बदनामी है, ठीक है। अगर हमारे जो वीज़े हैं उनकी तादाद बढ़ गई है और जल्दी से वर्कर्स आ रहे हैं, तो मेरे भाई आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको थोड़ा सा काइंडली, थोड़ा सा आप भी इसका ख्याल रखें, सही है। आपकी वजह से दूसरे वर्कर्स जो हैं वो आएंगे पीछे से। तो मेरे भाई इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है या आप पास हो जाते हैं, आपको पता है अभी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है तकरीबन तो पास हुए हैं, सब आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरे भाई इसको थोड़ा सा जो है ना वो अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, सही है। इन चीज़ों को अवॉइड किया करें, इन चीज़ों से अवॉइड किया करें। अगर कोई करता भी है तो जब आप पास हो जाते हैं, आपको पता है आपका मेडिकल तो होना है, कॉन्ट्रैक्ट का कन्फर्म हो थोड़ी होता है कि 2 महीने बाद आना, हो सकता है कल आ जाए, सही है। तो इन चीज़ों से आप परहेज़ किया करें, सही है। खुश रहें, आबाद रहें, ठीक है। नई इंफॉर्मेशन के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।